गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनने जा रही है और आप लोग ने एक तरह से क्वेश्चन नंबर 22 तक सीख रखा था। मैं पढ़ा रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताते रहूँगा। फिलहाल आप अपने बोर्ड पेपर्स पे ध्यान दीजिए और अकाउंट्स में जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होते हैं आप वहाँ पर पूछिए। लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, लेट्स रीड द क्वेश्चन। X, Y and Z are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2025. They also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting their book values by passing a single entry. Generally जब यहाँ पर दिए गए हैं 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट here given 24,000, एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर लिखे गए हैं, इट मीन्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000। हमें यहाँ पर नेसेसरी जनरल एंट्री बनाने हैं, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री बना के दिखाने। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है कि यहाँ पर देखिए एंट्री क्या होगा बेसिकली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ये जो जनरल रिजर्व है सबसे पहले आप ये लिख लें 6,000 जनरल रिजर्व here given what 6,000 दिए गए हैं तो आप लिखो 6,000। उसके बाद नेक्स्ट लिखे गए हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो इसे आप ऐड कर दोगे क्योंकि जनरली जब भी एक तरह से प्रॉफिट की तरह होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ध्यान दें यहाँ पर लिखे गए हैं ब्रैकेट में क्रेडिट, तो जो क्रेडिट अमाउंट है उसे आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे कितने लिखे गए हैं 24,000। 24,000 आपको क्या करने हैं, ऐड करने। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 30,000। इट विल कम एज 30,000। नाउ सी आफ्टर दैट हियर गिवन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है एक तरह से क्या है, एक्सपेंस है, खर्चे। तो कोई भी खर्चे को आपको क्या करना है, प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। नाउ यू हैव टू लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट देखिए यहाँ पर क्या लिखे गए हैं 12,000। 12,000 आप लेस करेंगे 30,000 में, तो फाइनली देखिए ये अमाउंट कितने आ जाते हैं, 10 में से 2 गया 8, 18,000। ठीक है, अब आप देखिए फाइनली जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो आप निकाल लिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो लिखे गए हैं क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो लिखा गया है वो है 5:3:2। ठीक है, न्यू रेशियो लिखा गया 2:3:5। न्यू रेशियो 2:3:5। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इट मीन्स एसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए काफी आसान है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे कि हम निकालते हैं एक्स का, तो एक्स का जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का पार्ट कितना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है जैसा कि मैंने पहले बता रखा है। तो 5/10 माइनस 2/10, ये कितने आ जाएंगे 3/10। इट मीन्स एक्स का जब प्लस में आ रहा है तो आप क्या समझेंगे, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट जो है पहले बता रखा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। वाई का आप देखें ध्यान से, तो वाई वाले पार्ट में यहाँ पर 3/10 आ रहा है, 3/10 में से भी यहाँ पर 3/10 माइनस करेंगे, फाइनली ये जो है 0 आ गया। इट मीन्स नो सैक्रिफाइस नो गेन। ठीक है, नो सैक्रिफाइस नो गेन। मैं सिंपल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नो सैक्रिफाइस नो गेन। एस मीन्स सैक्रिफाइस, जी मीन्स गेन, मतलब यहाँ पर सैक्रिफाइस गेन नहीं हो रहा है। फिर फाइनली आप देखिए जेड में, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2/10, यू हैव टू माइनस 5/10, तो ये नेगेटिव में आ रहे हैं -3/10। तो ये सब यहाँ पे पता चल रहा है कि x जो है यहाँ सेक्रीफाइस करेगा और
जेड जो है गेन करेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी माइनस का साइन आए तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि ये गेनिंग पार्ट है, दिस इज गेनिंग पार्ट। ठीक है, फाइनली आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री की। अब देखिए जो ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर, जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया था, दिस इज द रिमेनिंग प्रॉफिट, इसी का ट्रीटमेंट करना है, दिस इज द रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इसे हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, जो सेक्रीफाइस और गेन कर रहा है उसके बीच में, दैट इट मीन्स एक्स एंड जेड। अब देखिए जैसे कि मैं निकालता हूँ 3/10, तो 3/10 ऑफ 18,000, ये कितने आ रहे हैं, देखिए ये आ रहे हैं 54,000, सॉरी 5400 रुपीज। तो इसे ही हमें फाइनली बांटना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर एक तरह से जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, काफी आसान एंट्री है, यहाँ पर डेट नहीं है, अच्छा डेट लिखा हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल इतना है ना, लिखे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्स को एक तरह से जो गेनिंग पार्टनर है वो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लें बीइंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, फाइनली कितना अमाउंट जा रहा है 54,000, यहां पर लिखेंगे सॉरी 5400, तो यहां पर आप लिख देंगे 5400, और इस तरह से ये जो एंट्री है ये पास हो गया। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा डेट के कॉलम में यहाँ पर जैसे कि डेट लिखे गए हैं तो बेटर होगा कि आप डेट लिख ही दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि डेट लिखे गए थे 2025 अप्रैल 1, डेट जब रहता है क्वेश्चन में तो आप लिख देंगे। ठीक है, तो डेट आपको दिखाना है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 23 सीख लिया, काफ़ी आसान क्वेश्चन था और काफ़ी छोटा क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो चलिए ये रहे इसके सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. Liabilities यहाँ पे लिखे गए सन्ड्री क्रेडिटर 13,800, जनरल रिजर्व 23,400, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000, भावियाज कैपिटल 50,000, साक्षीज कैपिटल 40,000, फर्नीचर 16,000, लैंड एंड बिल्डिंग 56,000, इन्वेस्टमेंट्स 30,000, trade receivables 18,500, cash in hand 26,700. The partners have decided to change their profits sharing ratio to 1:1 with immediate effect. For the purpose, they decided that investment to be valued at rupees 20,000, goodwill of the firm to be valued at rupees 24,000, general reserve not to be distributed between the partners. You are required to pass नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म शोइंग वर्किंग्स। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में देखिए आपको विशेष यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो यहाँ पर लाइबिलिटीज में लिखे गए हैं जनरल रिजर्व, तो आखिर आपका ट्रीटमेंट किसका किसका करना है ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत कुछ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, फर्नीचर्स है, तो ये सबका ट्रीटमेंट नहीं करना है। यू हैव टू सी ओनली द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट आप करेंगे, है ना। जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि आप जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करोगे, सभी का ट्रीटमेंट नहीं करना है। फिर उसके बाद जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मतलब इन्वेस्टमेंट से जो रिलेटेड है इसका ट्रीटमेंट आप करोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। फर्नीचर की ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, लैंड बिल्डिंग नहीं करना है। उसके बाद देखिए जो गुडविल लिखा गया है इसके ट्रीटमेंट आप करोगे। ठीक है, तो इनका आपको ट्रीटमेंट करना है, बस ये तीन का, इस तीन का जो है हमें क्या करना है, जनरेटिव बनाना है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आ चुका है और ये जो है सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन का पेपर है, ये सीबीएसई
सिंपल का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 2018 से लिया गया। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फाइनली देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने दिए गए हैं, 20,000। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जैसे कि मैंने बताया था, मेरे प्रीवियस वीडियो सभी स्टूडेंट जा करके देखेंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट का एक रिजर्व बना लेते हो, ठीक है। तो वो फंड में क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट का आप एक तरह से रिजर्व बना लेते हो। फ्यूचर में जब कभी भी आपका लॉस होता है तो उस लॉस को आप मैनेज करोगे कहाँ से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो पहले मैं लिख दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखिए क्वेश्चन में कितने लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं 20,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो उतना है ही, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 30,000। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कितने का है, 30,000, ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट 30,000 किया गया, लेकिन मार्केट में अभी इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये आप नीचे देखोगे, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। मार्केट में इसकी वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20,000। तो अब आप बताओगे कि यहाँ पर मार्केट में आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20,000, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप लॉस में हो, क्योंकि पहले आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 30,000, और अभी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है, 20,000। इसका मतलब 10,000 से आप लॉस में हो। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का आया, 10,000। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, देखिए यहाँ पर वैल्यू आपकी 20,000 हो गई, तो मतलब 10,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट जो है फॉल कर गया, ठीक है, मतलब आप लॉस में चले गए। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में अभी भी आपके 20,000 रुपीज पड़े हुए, ठीक है। तो ये जो 10,000 जो आया, कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भले अभी 20,000 चली गई, लेकिन लॉस कहने का मतलब सिर्फ 10,000 का हुआ है, लेकिन रिमेनिंग जो है आपके पास अभी भी क्या है, 20,000 रुपीज जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में पड़े हुए। तो 10,000 जब चले जाएंगे तो बाकी बचेंगे कितने, 10,000, ठीक है। तो फाइनली देखिए इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इसे आप डेबिट में लिखोगे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है आप डेबिट में दिखाते हो, तो यहाँ पर लिखो आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यहाँ डेट लिख लो। डेट क्या हो जाएगा, 2018 मार्च 31। यहाँ लिख लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कर देना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट जब आप डेबिट करोगे तो उसके बाद जो लॉस हुआ है, जो भी लॉस होता है हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो एक तरह से एसेट्स था, लेकिन एसेट्स सब घट गया है, तो इसे आप एक तरह से डेबिट में दिखाओगे। तो यहाँ लिखो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई भी लॉस होते हैं जो वैल्यू फॉल कर जाता है उसे हम एक तरह से क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि ये एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 का था। फाइनली लॉस जो हुए एक तरह से कितने हुए, 10,000 के हुए, ठीक है। आफ्टर दैट फिर क्या करना है, अब जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में पैसे बच गए, रिमेनिंग अमाउंट, फाइनली हम उसे क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फाइनली जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, इसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फंड कितने बच गए, एक तरह से ये बच गए 10,000। तो 10,000 रुपीज ये पार्टनर्स के बीच में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पर फाइनली हम इसे आप इसे कैसे दिखाओगे पार्टनर्स के बीच में। जैसे दो पार्टनर्स हैं यहाँ पर, भाव्या एंड साक्षी। तो एक तो भाव्याज कैपिटल अकाउंट में दिखा दो, टू भाव्याज
कैपिटल अकाउंट और एक दिखा दो टू साक्षीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में दिखाना है हमेशा याद रखना है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में आप इसे बांटोगे, जैसे भाविया का, तो भाविया का कितना हो जाएगा, भाविया का जैसे कि ओल्ड रेशियो यहाँ पर लिखे गए हैं 3:2, तो 3/5 बना लो 10,000 का, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। तो ये भाविया में आपको दिखाने हैं, इट मीन्स ये क्रेडिट है 6,000। उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया साक्षी का, ये 4,000, या तो आप ऐसे दिखा दो या तो साक्षी का निकाल लो इस तरह से 2/5 करके, तो फाइनली वो 6,000 ही आएगा, है ना। उसके बाद आप यहां पर लिख दो नरेशन, बीइंग इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर। ठीक है, बीइंग रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर। आफ्टर दैट अब देखिए इसकी एंट्री जो है हो गई है फाइनली। अब हम किसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पर अगली एंट्री हम करेंगे गुडविल की। गुडविल फर्म का कितना है 24,000। अब गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं लिख दूं यहाँ पर गुडविल, तो फर्म की गुडविल दी गई है 24,000 रुपीज। तो अब गुडविल का हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करना है, तो इसके लिए हमें एक तरह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो पार्ट होता है वो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, कोई गेन करेगा, तो इसके लिए हमें निकालना होगा एक तरह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम यहाँ पर निकालेंगे, दैट इट मीन्स ए सर। सबसे पहले हम निकालते हैं भाविया का, तो जैसे कि भाविया का जब आप निकालोगे तो काफी आसान है। ओल्ड रेशियो इसके कितने हैं 3/5, न्यू रेशियो कितने आ गए 1/2, तो फाइनली इसके रिमाइंडर आएंगे 10 5 2 जा 3 2 जा 6 2 5 जा 1 5 जा 5, तो ये कितना आ गया 1/10। ठीक है, उसके बाद आप निकालो साक्षी का, तो जब आप साक्षी का निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा 2/5, 2/5 में 1/2 माइनस कर दो, तो ये होगा 10 5 2 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 1 5 जा 5। फाइनली देखिए इसका आ गया गेन। ठीक है, ये सैक्रिफाइस हो गया, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बाकी आप समझ रहे हो, ये हो गए गेन। तो इन दोनों के बीच में बढ़ जाएगा, है ना। अब गुडविल वैसे मतलब जो यहाँ पर जो अमाउंट बटेंगे वो कितना बटेगा, काफी आसान है। जैसे कि यहाँ पर 1/10 आ रहा है, तो ये 24,000 का आप निकाल लो, फाइनली जो है यहाँ पर 2400 रुपीज बटेंगे। इसी अमाउंट को हमें क्या करना है यहाँ पर बांटना है। तो आइए नेक्स्ट एंट्री बना ले जल्दी से गुडविल के लिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे साक्षी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि साक्षी यहाँ पर गेन है, गेनिंग पार्टनर को हम यहाँ पर डेबिट करते हैं, तो लिखेंगे साक्षी कैपिटल अकाउंट, साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू भावियाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू भावियाज कैपिटल अकाउंट। कितने का था अमाउंट 2400, और यहां पर भी आप दिखाओगे 2400। फाइनली यहां पर आप लिख लोगे नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, from gaining to sacrificing partner। क्लियर है। तो इसी के साथ ये दो एंट्री जो है इस क्वेश्चन में हो चुका है। अब एक एंट्री और रह गया है जनरली जब की, क्योंकि जनरली जब इसमें नहीं बांटा गया है, तो जनरली जब पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटना है, तो फाइनली वही गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के बीच में बांट देना है।
अब इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल एकदम सेम होगी, बस यहाँ पर जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का अमाउंट में बटेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखे गए हैं जनरल रिजर्व। तो जैसे कि यहाँ पर जनरल रिजर्व का जैसे 1/10 हम निकालेंगे, इसका मतलब जो ये 23,400 लिखे गए हैं, तो इसका जब आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 2340 रुपीज। ठीक है, चलिए तो जनरल रिजर्व की जल्दी से ट्रीटमेंट कर ले। तो जनरल रिजर्व वाले में सेम एंट्री आपको करना है, बस इसे ही आपको दिखाना है एक तरह से 2340 को। तो यहाँ पर आप सेम एंट्री लिखोगे, साक्षी कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशो में ही बढ़ते हैं, मतलब सॉरी ये जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्ट है इसी में बांटने हैं, है ना, क्योंकि फाइनली जो है जनरल रिजर्व को हमें बांटना नहीं है, लेकिन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में तो हमें इसे दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे साक्षी कैपिटल अकाउंट, साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महाव्याज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो यहां पर फाइनली लिखेंगे बिंग जनरल रिजर्व, मैं सिंपल लिख दे रहा हूं, बिंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड फ्रॉम गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मैं इसे सिंपली लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में अगर आप लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके टीचर शॉर्टकट नरेशन के नंबर नहीं काटते हैं, ठीक है, मेनली आपका एंट्री सही आना चाहिए और अमाउंट जो है वो सही आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 24 सीख लिया है और ये रहे इसके सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन हम और करेंगे, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम करने वाले हैं 25। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। हरी, कुणाल एंड उमर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 5:3:2 from 1st April 2018. They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:5:3. Their balance sheet show a balance of rupees 75,000 in the profit and loss account and a balance of rupees 15,000 in investment फ्लक्चुएशन, मतलब इसमें बोले गए 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में वो पैसा है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख, इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 वेयर वैल्यूड एट 35,000, स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिए गए हैं, उसका जो बैलेंस है बैलेंस शीट में 75,000। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि बैलेंस शीट में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहता है तो यहाँ पर हम क्या ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट समझ के, क्योंकि जब कुछ ना लिखा रहे तो प्रॉफिट हमें मानना है। उसके बाद बैलेंस लिखे गए 15,000 लिखे गए हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। अब इन्वेस्टमेंट की जिसकी बुक वैल्यू है कितनी 50,000, लेकिन वैल्यूड किया गया कितने का 35,000, मतलब मार्केट में वैल्यू हो गया है 35,000, जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, हमने इन्वेस्ट किया था 50,000, अब 35,000 ही रहा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 35,000 रहा, तो इसका मतलब आपका जो वैल्यू फॉल होके कितना चला गया, एक तरह से लॉस कितना हो गया आपका 15,000, और 15,000 जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल पहले की तरह ट्रीटमेंट हम कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं प्रॉफिट्स की, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है यहाँ पर लिखा गया है, तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉफिट की। तो आप देखें यहाँ पर कैसे हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट लिखे गए हैं वो कितने का है 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कितने का है 75,000 का। तो इस 75,000 प्रॉफिट को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में करना है, ओल्ड रेशो में, इसे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा ये आपको समझना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो है कितने का है 75,000 का। कोई भी प्रॉफिट अगर
बढ़ रहा है तो एक तरह से आपको यहाँ पर क्या करने हैं, डेबिट, और इसे ही एक तरह से क्या करोगे आप, बांटोगे। मतलब एक तरह से एसेट की तरह लेना है और पार्टनर्स के बीच में इसे क्या कर देना है, बांट देना है। तो फाइनली देखिए यहाँ पर हरी के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बांटेंगे, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, टू हरीश कैपिटल अकाउंट। अब ये क्यों डेबिट आया, क्योंकि देखिए कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में, तो इसलिए जब ये लेजर में क्रेडिट साइड में जाएगा तो फाइनली ये जर्नल में कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हरी के बाद फिर कौन सा नाम है, कुणाल, तो यहां लिखेंगे टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। और एक पार्टनर और है उसके बीच में बांटेंगे टू उमास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऑल रेशो में हमें यहाँ बांटना है। जैसे कि सबसे पहले मैं निकालता हूं यहाँ पर हरीश का, अगर हरीश का निकालें तो 75,000 का ओल्ड रेशियो यहाँ पर जैसे कि लिखे गए थे 5:3:2, तो इसका पार्ट है 5/10, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 37,500। ये अमाउंट आ गए हरीश के, तो यहाँ पर लिख देंगे 37,500। ठीक है, फाइनली हरीश का हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं कुणाल का, तो कुणाल का जो अमाउंट निकलेगा सेम इसी का करना है 75,000। इनके रेशियो जो है कितने लिखे गए हैं, 3/10, ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो इसका कितना आ जाएगा, 22,500 आ रहा है। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है किसका आया, ये अमाउंट आया कुणाल का। और एक और पार्टनर जो है उमा का, इसका भी निकाल ही लेते हैं। 25,000 का ओल्ड रेशियो जो है यहाँ पर 2/10 है। नरेशन ये कितना प्रॉफिट, बीइंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है पहले एंट्री जो है हमने एक तरह से बांट दिया। अब एंट्री कर लेते हैं जल्दी से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो है यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, डेबिट। अच्छा, अब ये कितने का था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो फंड में 15,000 थे, तो 15,000 हमें यहाँ पर दिखा देना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में जैसे कि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, हॉल होकर के वैल्यू कितना आ गया था, 35,000। तो इसका मतलब जो लॉस हुए कितने से हुए, पहले इन्वेस्टमेंट एक तरह से कितने का था, जैसे कि आप ध्यान से देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जैसे लॉस यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो पहले जो इन्वेस्टमेंट था कितने का था, 50,000, 50,000 का। ध्यान से बुक में देखो, तो 50,000 की यहाँ पर एक तरह से पहले की इन्वेस्टमेंट की गई थी। तो इस 50,000 रुपीज में क्या हुआ, फाइनली आपकी वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू 35,000 बच गई। तो कितने अमाउंट आ जाएंगे, ये आ गए 15,000 रुपीज। मतलब हमें ये पता चल गया कि 15,000 रुपया से क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर फाइनली आप लिख दोगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो जो लॉस है तो वो लॉस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ही हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है 15,000। तो यहां दिखा दो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, तो ये फाइनली कितने हो गए, 15,000। फिर नरेशन लिख लो, बीइंग लॉस रिकवर्ड फ्रॉम फंड अकाउंट, ऐसे लिख लो। क्योंकि नरेशन अब छोटा लिखो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं काफ़ी नरेशन को छोटा ही लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की एंट्री जो है यहाँ पर हो चुकी है। अब अगली एंट्री जो है यहाँ पर हम करेंगे एक तरह से, जैसे कि स्टॉक के बारे में बताया गया था, स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000। अब इसकी बुक वैल्यू जो है एक तरह से 10% से घट गया। ठीक है, मतलब डिप्रिसिएशन लग गया, तो इसी की एंट्री हम फाइनली अभी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देखोगे ध्यान से, तो देखो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप निकाल लो कि डिप्रिसिएशन कितने का हुआ है। तो डिप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, जैसे कि मैं यहाँ पर निकालता हूँ, डिप्रिसिएशन ऑन स्टॉक कितने का स्टॉक था यहाँ पर, 50,000।
तो इस 50,000 में 10% आप निकाल लो, तो ये कितने आ जाएंगे, डबल जीरो जब आप काटोगे तो ये आ गया 5,000 रुपीज, ये आ गया 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज ये क्या हो जाएगी, एक तरह से डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्लास लेवल में जैसे आप पढ़ते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट वैसे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर वैसे आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है एसेट्स का रीवैल्यूएशन हुआ है। जैसे स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू इतना था, लेकिन अब गिर करके 10%, मतलब 5% यहाँ पर 10% डिप्रेशन लग गया, मतलब 5% अगर वैल्यू हटाओगे मतलब 5,000, तो कितने आएंगे 45,000। तो यहाँ वैल्यू चेंज हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होता है एसेट्स में, यहाँ हम बोलते हैं उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो फाइनली आप यहाँ पर लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। पहले डिप्रिसिएशन की एंट्री कर लो, तो यहाँ पर आपको ऑल बाय 10%, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री हम करेंगे किसकी, अगली एंट्री जो यहाँ पर जो लॉस हुई थी ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देखोगे एक तरह से, जैसे कि डिप्रिसिएशन इस पे लगे थे 5,000 का, है ना। तो 5,000 का जो डिप्रिसिएशन लगा था, आपको नेक्स्ट ध्यान क्या देना है, आपको नेक्स्ट ध्यान देना है कि जो यहाँ पर लॉस हुआ था 5,000 का, इसकी एंट्री हम करेंगे। मतलब ये लॉस को, मतलब एक तरह से एफोर्ड कौन करेगा, सारे पार्टनर्स करेंगे। तो सभी पार्टनर्स के बीच में ये लॉस को क्या करेंगे, बांट देंगे। मतलब इस लॉस को हमें कैंसिल आउट करना है और फाइनली पार्टनर्स के बीच में बांटना है। अब जितने भी पार्टनर्स हैं उसके हिसाब से आप दिखा दो, जैसे कि आप इसे किस रेशियो में बांटोगे, हमेशा याद रखना ऑल रेशियो में। तो जैसे जो जो पार्टनर्स थे, तो सबको आप क्या करोगे, एक तरह से कैंसिल आउट करने के लिए आप डेबिट करो। तो जैसे लिखो हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक नाम और है उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो इन्हें जो है ओल्ड रेशो में बांटना है सारे लॉसेस को। जैसे कि जो लॉस है यहाँ पर कितना आया था, मतलब ये डिप्रिसिएशन एक तरह से क्या है, लॉस ही है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन लिखते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब इसे ही हमें क्या करना है, बांटना है। तो जैसे कि हरी के पास कितना आ जाएगा, तो ये 5,000 ओल्ड रेशो में बांटेंगे 5/10, तो हरी के पास ये फाइनली कितने आ जाएंगे 2,500। उसी तरह से जैसे आप बांटोगे किसके पास, कुणाल के पास कितना हुआ 1,500, और इसका हो गया 1,000, सबको जोड़ोगे तो 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जो है रीवैल्यूएशन को कैंसिल करना है ना, क्योंकि लॉस पार्टनर्स यहाँ पर बियर करेगा। तो यहाँ लिख दो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर है। अब यहाँ आप लिख देंगे 5,000, यहाँ लिख दो नरेशन बीइंग लॉसेस बियर्ड बाय पार्टनर, ऐसे लिख लो लॉसेस बोर्न बाय पार्टनर। चलो अगली एंट्री अब हम यहाँ पर करने वाले हैं गुडविल की। नेक्स्ट एंट्री जो है हम किसकी दिखाएंगे, गुडविल की। लेकिन इसकी एंट्री करने से पहले यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का एक तरह से दिखाना जरूरी है, तभी हम करेंगे। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है, कुणाल। तो कुणाल का जैसे कि ओल्ड रेशियो आप देखो ये कितने थे 5/10, इसमें से माइनस कर लो न्यू रेशियो दैट इज 2/10, कितना आ जाएगा 3/10, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यश। उसके बाद ये किसका था, सॉरी हरी का था, सॉरी ये हरी का था, कोई बात नहीं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हरी। हरी के बाद अब हम निकालते हैं कुणाल का। तो कुणाल का जब आप देखोगे तो यहाँ पर कितने लिखे गए हैं 3/10, 3/10 में आपको माइनस कर देना है 5/10,
तो इसका कितना आ गया, इसका आपका आ जा रहा है -2/10। जो माइनस होता है, मैंने हमेशा बताया है, ये गेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उमा का अगर ध्यान से देखें तो इसका कितना लिखा गया था, 2/10। 2/10 में हम माइनस कर देंगे 3/10। इसका भी एक तरह से माइनस आ गया, तो ये भी हो गया गेन, ठीक है। फाइनली सभी का अमाउंट आप निकाल लो, जैसे कि हरी का गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल का अमाउंट निकाल लो, जैसे कि हरी का 3/10 ऑफ 3 लाख कितना आ जाएगा, ये आ रहे हैं आपके 90,000। जो सेक्रीफाइसिंग है, तो सेक्रीफाइसिंग ये चला जाएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद हरी के बाद है कुणाल का, तो कुणाल का निकालो आप। तो कुणाल का जब आप कितना रेशियो था, इसका था 2/10। तो 2/10 जब आप 3 लाख का निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 60,000, ठीक है। उसके बाद एक और नाम है उमा का आप निकालोगे तो 1/10 इंटू 3 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000। तो ये निकल गया सभी का, ठीक है। अब जल्दी से यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कुणाल से अकाउंट को एक तरह से डेबिट करोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कुणाल अकाउंट ने गेन किया, तो जो गेन करता है उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बाकी दोनों पार्टनर्स, अच्छा एक और पार्टनर्स है उमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसे भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये भी गेन किया है। और जो फाइनली हरी है उसे हम क्रेडिट कर देंगे, तो लिखेंगे टू हरीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर जो पार्टनर्स ने डेबिट किया था, जैसे कुणाल और उमा ने 60,000 और 30,000, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएंगे 90,000। फाइनली आप यहाँ लिख देंगे नरेशन बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को अमाउंट ऑफ गुडविल जो है यहाँ पे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इसी के साथ जो है ये सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 25 का। और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये, सीबीएसई 2019 में आया हुआ सवाल है, सीबीएसई 2019, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन तक आपका जो है हो चुका है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर 3-4 क्वेश्चन जो है आपका हो जाए, ठीक है। और ये मेरा कोशिश रहेगा कि 2 से 3 क्लास में इस चैप्टर्स को खत्म करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।